शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली के जो यूके के वीज़े अप्रूव हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माहिल भाई ने किए, बहुत मेहनत की इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है कि ये स्पेशल वीडियो है। हमारे क्लाइंट हैं मोहम्मद अजमल साहब, एक नामी ग्रामी शख्सियत है फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वेलकम फैब्रिक्स, वेलकम डाइंग के ओनर। इनके वीज़ाज़ हमने अप्लाई किए थे फरवरी में, तो लेकिन अब जो है ना इनके वीज़े अप्रूव हुए हैं, क्योंकि उस वक्त इनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए थे। दैन हमने इनका वीज़ा जो है ना वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू लिया है। इस प्रोसेस में तकरीबन थोड़ा टाइम लग जाता है, 3.5 माह जो हैं वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन ये है कि वीज़े जो है ना इनके फाइनली अप्रूव हो गए। तो आज इन्होंने हमें स्पेशली इनवाइट किया होता, ये नेचुरल्स क्लब में आज हम स्पेशली यहाँ पर आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो वीज़ा के बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो अपना अजमल साहब से लेते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा शुरू से लेके जब इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, तो उसके बाद इनकी वो क्या इनकी फ़ीलिंग्स थी, और वीज़ा जब लग गया तो तब इनकी क्या फ़ीलिंग्स थी। पासपोर्ट भी मेरे पास इनके हैं। इनके जो वीज़ाज़ हैं बेसिकली वो फैमिली वीज़ाज़ थे। इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करवाया था, इनकी मिसेज़ और इनका जो है छोटा बेटा जो है उनके हमने वीज़ा अप्लाई किए थे। ये जी इनका वीज़ा है, यूके वीज़ा। तो बाकी ये इनकी वाइफ और इनके बेटे के पासपोर्ट्स हैं, इनके भी हमने वीज़े अप्लाई किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके बेटे का वीज़ा है। तो वीज़े ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके अप्रूव हो गए। जी अजमल साहब कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको हज मुबारक। मुझे ये बड़ी खुशी है आप हज पे गए, आपने दुआएं की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है आपने। जब हमारा तो रिफ्यूज़ हो गया था, हमने फिर भी टेंशन नहीं ली, क्यों आप अल्लाह के घर में गए, उधर दुआएं की, अल्लाह पाक ने सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैमिली के जो यूके के वीज़े अप्रूव हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माहिल भाई ने किए, बहुत मेहनत की इन्होंने। तो हमने वो हिम्मत नहीं छोड़ी, बहुत मेहनत की इन्होंने। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हुआ यूँ कि जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का प्रोसेस होता है ना वो तकरीबन इस तरह से होता है कि शुरू में जैसे ही आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं तो विद इन 14 डेज़ एक टेम्परेरी डिसीजन आना होता है। तो जिसमें वो सिंपली ये कहते हैं कि जो अपना डिसीजन वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो इनका डिसीजन पॉजिटिव आया। उन्होंने बाद में जो 90 डेज़ का टाइम था तो वो हमें दिया कि जी 90 डेज़ में आपका जो है ना फाइनल डिसीजन आएगा। तो जब 82 डेज़ हुए ना तो हमें ईमेल आई कि जी आप अपनी फ्रेश स्टेटमेंट्स जो है ना और टैक्स रिटर्न वो हमें सेंड करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें प्रोवाइड की। और उन दिनों में मैं वैसे हज पर ही था, हज के लिए गए हुए थे। तो जो वेरी फर्स्ट डे था हज का, हम अपने होटल से जा रहे थे मीना के लिए। तो रास्ते में जो ना मैं ईमेल आई, मैं बड़ा खुश था। मैंने दुआ भी कर रहा था कि अगर उन्होंने अपने स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड की है ना तो वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। तो वही बात हुई कि जो हज का पहला दिन था उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गुड न्यूज़ आई। मैंने इन्हें बताया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हज के लिए भी जाना है, आज फर्स्ट डे है। तो रास्ते में जो ना एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो वीज़े आपके अप्रूव हो गए हैं। तो कहते जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके वीज़े ना वो अप्रूव हो गए हैं। तो जी अजमल साहब जब वीज़े रिफ्यूज़ हुए तो कैसा लग रहा था? जबकि बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला था ये वीज़े नहीं लगते, ये यूके वाले वीज़े नहीं देते। मुझे काफ़ी लोगों ने, किसी का 4 बार रिजेक्ट हुआ, किसी का 3 बार रिजेक्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माहिल भाई ने मेरी पहली फ़ीस में ही मेरा वीज़ा अप्रूव करवाया है। अगर मेरा रिजेक्ट हुआ इन्होंने प्रूव करवा कर दिया उसी फ़ीस में। ये नहीं मेरी फ़ीस दोबारा जमा हुई है, मेरी फ़ीस उसी फ़ीस में मेरा वीज़ा अप्रूव करवाया इन्होंने। माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। बाकी अल्लाह के घर में दुआएं की, इन्होंने हज पे गए हैं, अल्लाह के घर में दुआएं की है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, अप्रूव हो गया। बहुत खुशी हुई हमें भाई, चलो हम भी जाके यूके देखेंगे। हमारा एक शौक़ था, हमने यूके जाना है, घूमना फिरना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लागे भी दे इंशाल्लाह। ट्रैवल हिस्ट्री भी इनकी माशाल्लाह 4 कंट्रीज़ की थी। इन्होंने पहले टर्की विज़िट किया हुआ था और यूएई विज़िट किया हुआ था
और श्रीलंका और सऊदी अरब में तो इनके माशाल्लाह मल्टीपल विजिट्स थे। हज किए थे 3 और उम्राज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उम्राज किए थे। लेकिन इसके बावजूद जो है ना इनकी जो रिफ्यूज़ल थी वो 2 कंट्री से रिफ्यूज़ल भी थी। कनाडा से अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हुआ था पहले, और इटली से। तो ये जब मेरे पास केस आया, हमारे दोस्त है अली अकबर साहब, उनके रेफरेंस से आया था कि जी इनके जो है ना अपने वीज़ा अप्लाई करने हैं, इनके जो 2 दफ़ा रिफ्यूज़ल हो चुकी है, 1 दफ़ा कनाडा से, 1 दफ़ा इटली से। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, अल्लाह ताला जो है ना वो इज़्ज़त रखने वाले हैं, हमारा काम है कोशिश करना। तो जिस वक्त हमने वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा वो भी रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन ये है कि यूके में एक अच्छी बात ये है कि ये आपको चांस देते हैं कि अगर आपका वीज़ा अनफेयरली रिफ्यूज़ हुआ है तो आप जो है ना वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये एक अल्टरनेटिव है अपील का, आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने फिर यही किया कि जो बल्कि यूके का जो मेन हम काम करते हैं ना वो इस वजह से करते हैं कि ये एटलीस्ट आपको एक मौका देते हैं। जिस तरह इनका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, वो कोई चांस नहीं देते आपको कि जी आप अपील करें। इनका शेंगन कंट्रीज़ का रिफ्यूज़ल हुआ, वो नहीं आपको चांस देते। कुछ कंट्रीज़ देती हैं लेकिन सारी कंट्रीज़ नहीं देती शेंगन कंट्रीज़ में, लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यूके एक ऐसी कंट्री है जो आपको एक चांस देती है कि चलें अगर वीज़ा ऑफिसर से मिस्टेक हुई है तो वो आपको एक चांस देते हैं कि आप ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, तो हम आपके केस को रिव्यू करेंगे और आपको डिसीजन जो है ना ओवरटर्न करके आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। और ऐसा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा हुआ है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं और हमने काफ़ी वीज़ा जो है इसी तरह से लिए हैं। ये जो वीडियो है ये भी कह लें कि काफ़ी अर्सा के बाद हमने बनाई है, बल्कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो कहना शुरू हो गए थे कि जी आपने पता नहीं काम छोड़ दिया है। लेकिन हमारा वैसे ही जो काम है वो एक रेफरल सिस्टम का काम है। यूट्यूब पर हमारी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है, लेकिन जब भी कोई वीडियोज़ हमारी अपलोड होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग उसे लाइक करते हैं। आज ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.5 ईयर्स के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।